नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 96वीं तथा अरहंत यज्ञ की 7वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। संतं तस्य मनंग होति संता वाचा चा कम्म चा सम्मदन्ना विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। संतं माने शांत, तस् उसका, मनंग मन होती होता है, संता शांत होते हैं, वाचा वाणी, चा और, कम कर्म, समदन्ना विमुक्तस्य सम्यक ज्ञान द्वारा विरक्त हो, उपसंतस्य उपशांत शांत चित्त, तादिनो वैसे ही। जो साधक सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्त एवं उपशांत हो गया है, उसका मन शांत होता है, वाणी शांत होती है और कर्म भी शांत होते हैं। तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त पुरुष का मन, वाणी और कर्म शांत होते हैं। इसे कौसाली के इस थेर की कथा से समझते हैं। एक कौशाम्बी वासी तथागत से प्रवज्ञा प्राप्त कर कौशाम्बी वासी तिस स्थविर के नाम से जाना जाने लगा। कौशाम्बी में वर्षावास के बाद एक दिन किसी उपासक ने 3 चीवर और घी आदि दान स्वरूप देना चाहा, तो स्थविर ने पूछा, ये क्या है? भंते, आपने मेरे यहाँ वर्षावास करने की कृपा की है, नियमानुसार मैं आपको ये भेंट समर्पित कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ का नियम होगा उपासक, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं भंते? मैं इन चीज़ों को लेकर क्या करूँगा? मेरे पास तो मेरी आवश्यकता करने वाला श्रमणशेर भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पुत्र को श्रमणशेर बनाने की कृपा कीजिए। ऐसा ही हो। तब उपासक ने 7 वर्षीय पुत्र को प्रवज्ञा दी गई। जिस समय उसके मुंडन के बाल उतारे जा रहे थे, वो पूरी तरह ध्यान मग्न था और बाल उतरते ही वो अरहत प्राप्त कर गया। स्थविर वहाँ 15 दिन रहकर श्रमणशेर के साथ शास्ता के दर्शन के लिए चल दिए। रात्रि विहार में विश्राम किया। स्थविर तो साधारण आदमी की तरह सो गया, पर श्रमणशेर स्थविर की सेवा करने के उद्देश्य से मैं बैठकर ही रात्रि बिताऊंगा, ये सोचकर रात भर बगल में बैठा रहा। सुबह होने पर स्थविर ने पंखा उठाकर उसके डंडे से श्रमणशेर को कोंचते हुए उठो कहते हुए उसके ऊपर डंडा लगाया, तो डंडा श्रमणशेर की आंखों में जा लगा और उसकी एक आंख फूट गई।
श्रामेण से कहा, चलो तैयार हो। ये सुनकर भी श्रामेण ने, बनते मेरी आँख फूट गई है, यह न कहते हुए हाथ से दुखते हुए आँख को दबाता हुआ ही मुँह धोने के लिए जल, दतवन आदि ले आया। उसने उपाध्याय को एक हाथ से ही दतवन दिया। तब उपाध्याय ने उससे कहा, तुम तो बहुत ही अशिक्षित प्रतीत होते हो, जानते नहीं कि उपाध्याय को दोनों हाथों से दतवन दिया जाता है। जानता हूँ बनते, पर मेरा एक हाथ खाली नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तब सामनेर ने सुबह की पूरी घटना सुना दी। यह सुनकर स्थविर को लग गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे कहने लगे, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब मालूम नहीं था। ऐसा कह उसके पैरों के पास उकड़ू बैठ गए। सामनेर ने बताया, बनते, इसीलिए तो मैंने आपको बताया नहीं था। जब आपने पूछा तो आपका मन रखने के लिए मुझे बताना ही पड़ा। इसलिए ना तो आपका दोष है और ना मेरा, ये मेरे पूर्व काल का दोष है। आप मन को मलिन न करें, आपको दुख होगा ये जानकर ही मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता रहा था। दोनों शास्ता के पास पहुँचे। स्थविर ने शास्ता की पूरी बात बताई। इसने मुझ पर ना कोई क्रोध किया और ना द्वेष। बनते, आज तक मैंने इसके समान श्रेष्ठ गुणवान आर्यप्रवर सामनेर नहीं देखा है। प्रत्युत्तर में शास्ता ने बताया, वृक्ष क्षीणासव किसी पर ना क्रोध करते हैं और ना द्वेष। वे शांत होकर शांति पूर्वक विचरण करते हैं। धर्मोपदेश देते दे उन्होंने ये गाथा कही कि संतं तस्य मनंग होति संता वाचा चा कम्मचा सम्मदन्ना विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। नमो बुद्धाय भवतु सब मंगलम।